पधरी पधन पछुन पधनी पधसा तेरी सदा तेरी पधरी पधन पछुन पधनी पधसा ता हत जंतरे ता हत जंतरे ता तेरी धनता धनता चुमता चुमता ता हत कुदुंता दी कुदुंता दी आप देख रहे हैं आप सबका चहीता कार्यक्रम दशभुजा, जहां आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे। और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम दुनिया भर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों को सराहें और उनका सम्मान करें। ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातू बस्ती की शिक्षिकाएं जो आज आपको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे और हम इनसे कई सारी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज हम सभी इनके साथ मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिला दिवस में ये बताना काफ़ी ज़रूरी है कि भारत की जो महिलाएं हैं, जो नारी हैं, वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हमारी झांसी की रानी से लेकर सुनीता विलियम्स तक ना केवल हमने भारत में, विश्व भर में, बल्कि स्पेस में भी अपने कदम जमा लिए हैं। तो आज इसी चीज़ को दर्शाते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं बादल तक पहुंच चुकी हैं और अपने कदम जमा चुकी हैं। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अपनी दुबई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छोटा गाँव
चल पड़ी, अपनी ये नाव है। ओ हो हो जीएसएस भातु बस्ती एक बाइलिंगुअल स्कूल है, यानी यहाँ पे अंग्रेज़ी के साथ साथ तमिल भाषा भी सिखाई जाती है। और हाल ही में ऐसा देखा गया है कि जो भी रीजनल लैंग्वेज में चल रही स्कूलें हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता जा रहा है, लेकिन इस स्कूल को हम एक एक्सेप्शनल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इस स्कूल के बारे में हम जानेंगे अपनी मैम से कि ये स्कूल क्यों इतना बेहतर है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जाती है कि बच्चे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारे साथ है इसी स्कूल की शिक्षिका त्रेस पाक्यम मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मैम। We are the teachers of Government Senior Secondary School, Bathu Basti. It's a bilingual school with a strength of 963 students. Among this, 491 boys and 462 girls. Here our principal is Shri Dasan Pusparajan sir. He is a man of visionary. He is very energetic and enthusiastic. Here we teach all the subjects and here आपने जैसे कहा था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा क्यों है, इसके रीज़न ये है कि हमारे सारे टीचर्स वर्क बहुत हार्ड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए और बच्चे को कैसे अट्रैक्ट करना है वो भी जानते हैं। हम लोग बहुत प्यार से बच्चों को मतलब ट्रीट करते हैं, इसीलिए यहाँ का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारा लास्ट ईयर एकेडमिक का जो परफॉर्मेंस था हमारे स्कूल 100% दिए हैं और हमारे स्कूल में जो भी प्रोग्राम होता है, इवन द साइंस एग्जीबिशन हो, सब में हम अव्वल रहते हैं। और सेकंड नेक्स्ट ये है कि हमारे लास्ट ईयर हमारे स्कूल में एक डिजी लॉक एक ओपन किए थे। ये हमारा स्कूल का ऐप है, इस ऐप में हमारे स्कूल के जो भी प्रोग्राम होता है उसको आप लोग देख सकते हैं। यही एक रीज़न है कि हमारे स्कूल का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि इस स्कूल में किस तरह की पहल की गई है यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा, यहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है आज किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तो आप भी सरकार के विकसित भारत विजन का हिस्सा बनिए और सरकारी स्कूल में जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उन सब का लाभ उठाइए। यदि आप भातु बस्ती इलाके में आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर इस स्कूल से आके संपर्क कर सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। तो इसी में क्योंकि आपने अभी अभी सुना ये एक बाइलिंगुअल स्कूल है, यहाँ पे तमिल सिखाई जाती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षिकाओं में से कोई हमें तमिल में एक कविता सुनाए जो कि नारियों के ऊपर आधारित है। வாழ்க்கை ஒரு வானவில் என்றால் பெண்கள் அதன் இரங்கல். மனித வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதில் பங்களிக்கும் அனைத்து பெண்களுக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். சாதனைகளோடு சரித்திரம் படைக்க கடவுளால் படைக்கப்பட்ட கற்பக விருட்சம்தான் பெண்கள். சாதனைகளோடு சரித்திரம் படைக்க கடவுளால் படைக்கப்பட்ட கற்பக விருட்சம்தான் பெண்கள். இவ்வுலகைச் சுற்றி அனைவரும் பெண்கள். அன்பை பொழியும் அன்னையாகவும் அறிவை பெருக்கும் ஆசிரியையாகவும், அன்பை பொழியும் அன்னையாகவும் அறிவை பெருக்கும் ஆசிரியையாகவும், அக்கறை செலுத்தும் சகோதரியாகவும், தோழமை காட்டும் தோழியாகவும், மனதோடு கரைந்துவிட்ட மனைவியாகவும், மகிழ்ச்சியை இறைக்கும் மகளாகவும், தந்தையான பின்பும் நம்மை குழந்தையாக பார்க்கும் பாட்டியாகவும், ஆண்களை சுற்றி பல பருவங்களிலும் உருவங்களிலும் நிறைந்திருக்கும் பெண்களை போற்றுவோம். பெண்ணே, நீ அக்கினி பிளம்பின் வெளியே, ஆகாச மின்னலின் ஒளியே. பெண்ணே, நீ அக்கினி பிளம்பின் வெளியே, ஆகாச மின்னலின் ஒளியே. இயற்கையின் இதய துடிப்பே, இன்றெடுக்கும் இறைவி பிறப்பே. உன்னால் முடியும் என்று உறக்கச் சொல்லி குரலெழுப்பு, உன்னால் முடியும் என்று உறக்கச் சொல்லி குரலெழுப்பு. உலகம் வியந்திடவே வானுயரம் வளம் பெருக்கு, உலகம் வியந்திடவே வானுயர வளம் பெருக்கு. என் எதிர்கால சந்ததிக்கு ஏணிப்படி உன் செருக்கு. ஏற்றத்தாழ்வு என்பதனை எதிர்த்து நின்று தடைகளை நீ நொறுக்கு, ஏற்றத்தாழ்வு என்பதனை எதிர்த்து நின்று தடைகளை நீ நொறுக்கு. அச்சத்தை அகற்றிடவே அனல் கடலாய் அலை பரப்பு, அச்சத்தை அகற்றிடவே அலைக்கடலாய் அலை பரப்பு. ஒற்றை துணிவோடு ஓங்கித்தோடு உன் இலக்கை, ஒற்றை துணிவோடு ஓங்கித்தோடு உன் இலக்கை. ஓவிய திங்களை போல் பிறருக்கு நீதி விளக்கு,
ஓவிய திங்களைப் போல் பிறருக்கு நீதி விளக்கு. ஔவையின் நூல் படித்து அறநெறியில் வழி நடந்து மனதில் உறுதியோடு அகிலத்தை அரசாள்வாய் பெண்ணே. நன்றி. बहुत ही बढ़िया मैम। ये जो कविता थी ये आपने स्वयं लिखी है? जी स्वयं लिखी। बहुत ही बढ़िया, मतलब आप कविताएं भी लिखती हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं बच्चों को? जी हम तमिल सब्जेक्ट पढ़ाती और सोशल साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जी, कब से आप कार्यरत हैं स्कूल में? वातुबस्ती स्कूल में 2021 से पढ़ाती हूँ यहाँ पे। जी, तो तमिल भाषा जो है वन ऑफ द एंशियंट लैंग्वेजेस है, तो उसके बारे में थोड़ा और हम जानना चाहेंगे। जैसा अभी सभी जानते हैं जी, दुनिया में सबसे जो पहला जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर ने भी बताया है, वो तमिल लैंग्वेज है। तो प्रोली वी कैन सी दैट तमिल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है सभी इजीली सीख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लैंग्वेज है और इसमें ये लैंग्वेज में बहुत सारा जो इतिहास लिखा गया है, ग्रामर है, सब कुछ है। तो वैसा ही आपने भी एक लेख लिखा है, तो इसका क्या थीम था, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। अभी 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एम्पावरमेंट, द वुमेन एम्पावरमेंट में उसके बारे में मैं कविता लिखी। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने लिखा, तो ये क्यों ज़रूरी है एक वुमेन को एम्पावर करना? ज़रूरी है कि आपको पता है पहले जो तो महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, स्कूल भेजने नहीं चाहते थे। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो बहुत बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है और सबसे ज़्यादा महिला में अच्छा पढ़ते हैं, सबको पता है। अच्छा रिज़ल्ट भी जो गर्ल्स का रिज़ल्ट अच्छा आता है। अच्छा, आपके स्कूल में भी ऐसा ही है? जी। तो हमारे साथ हेडमिस्ट्रेस मैम हैं। मैम आपका नाम? श्रीमती शिवली घोष। जी, तो शिवली मैम हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और थोड़ा जानकारी देंगे। आज वुमेंस इंटरनेशनल डे है। मैं श्रीमती शिवली घोष प्राइमरी HM GSS भातु बस्ती और की ओर से सभी वुमेन्स को मैं हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले वुमेन्स को एक सर्कल के अंदर रख देते थे, यानी घर के अंदर घर का काम करना, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारी औरतें या वुमेन्स हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो या ऑफिसर हो, स्पेस हो या सैनिक में हो, कहीं भी देखिए हमारी औरतें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है, देश के लिए काम कर रही है। ना सिर्फ घर के लिए बल्कि अपने देश, समाज, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के प्रति अपना काम निभाते हुए वे देश के लिए काम कर रही है। एक से बढ़ के एक काम कर रही है ताकि देश की भलाई हो सके है। तो मैं सभी नारियों को अपने जो अंदर जो शक्ति है, अपनी जो इच्छाएं हैं कि हम देश के लिए ये काम करेंगे, उसको आप बरकरार रखिए ताकि आप देश के लिए एक अच्छे मतलब क्या गुरु बन सके। धन्यवाद। मेरा नाम दीपिका दत्ता है। मैं GSS भातु बस्ती स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं प्राइमरी शिक्षिका के रूप में हूँ। और आज जो हम वुमेंस डे मना रहे हैं, जो नारी सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को आध्यात्मिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप में सशक्त बनाना। और इसके माध्यम से महिलाएं अपने वास्तविक अधिकारों को और लैंगिक जो भेदभाव है समाज में, उसको ख़त्म कर सके और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। कोमल है, कमज़ोर नहीं तो, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो जैसे कि ये एक बाइलिंगुअल स्कूल है और यहाँ पर अंग्रेज़ी के साथ तमिल भाषा भी सिखाई जाती है, तो केवल भाषा ही नहीं बल्कि यहाँ की जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, इर्रेस्पेक्टिव वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, उनकी मदर टंग क्या है, इसके इर्रेस्पेक्टिव वो सभी मिलकर यहाँ पर तमिल लैंग्वेज के साथ साथ तमिल कल्चर को भी प्रिजर्व कर रही हैं।
तो इतने सुंदर कॉम्पोजिशन में आप सभी डांस कर रही थी, साथ ही आप लोगों का कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट था। मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो फोक डांस है ये कब किया जाता है और मतलब इसके जो वर्ड्स है इसका क्या मीनिंग है? नमस्कार मैडम, आपका नाम? मेरा नाम आर सुमति है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बातू बस्ती का पीजीटी टीचर हूँ। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। ये डांस ऐसा डांस है कि तमिलनाडु का बहुत फेमस डांस है। एक फोक डांस है। हर फेस्टिवल में, हर फंक्शन में ये डांस, मंदिर में होने दीजिए या घर का मोहल्ला में होने दीजिए, हर फंक्शन में, हर खुशी का समय में डांस सब करते हैं। ये डांस का नाम है गुम्मी डांस बोलेंगे। तो यहाँ पे सभी आप तमिलियंस हैं? नहीं? अच्छा, तो आप तमिलियन नहीं हैं? नहीं मैम। तो आप भी इस डांस में हिस्सा ले रही थी, तो आपने ये सीखा और आपको इंटरेस्ट क्यों आया तमिल सॉन्ग में? आप तो तमिलियन नहीं हैं। अपने ट्रेडिशन के बारे में तो सब जानते हैं, दूसरों के ट्रेडिशन को सीखकर उसको परफॉर्म करना में जो खुशी होती है ना, वो और कोई चीज़ में नहीं आती। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही है हमारा भारत, जहाँ पे ना केवल हम अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को सम्मान करते हैं, बाकी जितने भी संस्कृति हैं, जितने भी कल्चर्स प्रेजेंट है इंडिया में, सभी को सम्मान देते हैं। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेरा नाम जयंती सुरेश है। मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस द्वीप समूह में रहने वाले शिक्षकों के बारे में एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है, शिक्षक वीर देश के हम, वीर जाति के, सागर के बीच रहते हैं हम, अंडमान के। शिक्षक वीर देश के हम, वीर जाति के, सागर के बीच रहते हैं हम, अंडमान के। कुर्बानियों की बात ही पनपा है बगीचा, हंसकर के शहीदों ने इसे खून से सींचा। कुर्बानियों की बात ही बनपा है बगीचा, हंसकर के शहीदों ने इसे खून से सींचा। पूछो सेलुलर से कि वो कितने महान थे, शिक्षक वीर देश के हम, वीर जाति के, सागर के बीच रहते हैं हम, अंडमान के। हर देश चाहता है बने विश्व विजेता, होता है हाल क्या कभी इसको नहीं सोचा। हर देश चाहता है बने विश्व विजेता, होता है हाल क्या कभी इसको नहीं सोचा। हम हर कदम उठाएंगे अपना संभाल के, शिक्षक वीर देश के हम, वीर जाति के, सागर के बीच रहते हैं हम, अंडमान के। हम शांति चाहते नहीं, डरते अशांति से, हम शांति चाहते नहीं, डरते अशांति से, झुकते हैं प्रेम से सदा, मरते हैं आन पे। झुकते हैं प्रेम से सदा, मरते हैं आन पे। तुम प्रेम करके देखो या देखो तो छेड़ के, शिक्षक वीर देश के हम, वीर जाति के, सागर के बीच रहते हैं हम, अंडमान के। धन्यवाद। तो ये जो आपने कविता पढ़ी, शिक्षक है वीर देश के हम, तो हम ये भी जानते हैं ये जो देश है, इस देश को हम एक भारत माता के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। तो माता को हम इस देश से कनेक्ट करते हैं, ना कि किसी मेल पिक्चर को हम अपने दिमाग में लाते हैं। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्योंकि हम इस पूरे देश में जो हम लोग शिक्षक हैं, मिलकर हम लोग इस द्वीप समूह पर जो काम करते हैं, तो इसमें हम लोग का एक गर्व के हम लोग महसूस करते हैं कि इतने संकल्प, इतने संघर्ष के बाद भी हम यहाँ पर अब रहते हैं और बढ़िया से अपना कार्य को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। जी, तो यहाँ पे सभी आप महिला शिक्षिकाएं हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि एक शिक्षिका का क्या रोल होता है बच्चों को सशक्त बनाने में, खास करके उनके छोटे एज में एक शिक्षिका को उनसे किस तरह से डील करना चाहिए ताकि वो आगे जीवन में सशक्त बन सके? नमस्कार, मेरा नाम दीपा है। मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। तो बच्चे पहला स्कूल उनकी माँ होती है जो घर से सीख के आते हैं। दूसरा, हम उनकी माँ होती है। ये स्कूल नहीं है, ये भी एक घर है, क्योंकि छोटे बच्चे 6 साल तक के बच्चे हमारे पास आते हैं। फिर हमें उन्हें लाड प्यार सब सिखाकर स्कूल में बैठाना सिखाना होता है। पहले हम उन्हें प्यार करके स्कूल के माहौल में ढालते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई में उतरते हैं। तो वही कच्ची मिट्टी जैसा होता है। बच्चे हमारे पास आते हैं, फिर हम उसे प्यार से हर तरह की चीज़, डिसिप्लिन हो, ये कुछ भी है, इस समाज में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे खाना है, कैसे जो चीज़ है सब हम सिखाते हैं। तो वही मैं बोलना चाहूँ कि गीली मिट्टी जैसे बच्चे आते हैं, हम उन्हें तराशते हैं, शेप देते हैं हमारे पास।
और इसी के लिए हम आप सभी शिक्षिकाओं को नमन करते हैं कि आप इतना ऊंचा काम करती हैं एक संसार को और एक देश को गढ़ने में, कि उसके आप बच्चों को सशक्त बनाती हैं, एक अच्छा नागरिक बनाती हैं। आप सभी एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। फिजा में नूर की बरसात होती रहती है, बलाए लेती है, मौजे नज़ारे गाते हैं। ये सरज़मीने वतन का अजीज हिस्सा है, इसे सलाम करो हम भी सर झुकाते हैं। शहीदाने वतन का, शहीदाने वतन का राजदां दुलारा है ये अंडमान हमारा। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है, जहाँ से न्यारा है, बड़ा ही प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है ये अंडमान हमारा, बड़ा ही प्यारा है। थैंक यू। ये जो आपने गाना गाया है इसमें आपने अंडमान की सुंदरता को बताया है। तो आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रही हैं कि आपकी पैदाइश यहीं? मेरा पैदाइश ही यहीं से हुआ है। मेरा मैं जब पैदा हुई थी चिड़िया टापू, तो मेरे पापा मम्मी वहाँ थे। फिर वहाँ पसंद नहीं आया, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तो फिर वो झरगाटान चले गए और वहाँ पे हम पले बड़े, पढ़ाई लिखाई हुई और अभी मैं यहीं हूँ। तो आपको इतना प्रेम है हमारे इन द्वीपों से, तो इन द्वीपों के जो बच्चे हैं जो आपके पास पढ़ते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनाने में, एक सशक्त नागरिक बनाने में उनको शिक्षा देती हैं? सबसे पहले तो हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसके बाद जो अच्छे काम है वो करना सिखाते हैं उनको, कि बच्चा आगे जाके अपना नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे और पूरा समाज का। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खड़कती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अब संभाल साया बरे, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी।
आप देख रहे हैं आप सबका चहीता कार्यक्रम दशभुजा, जहां आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे। और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम दुनिया भर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में की गई उपलब्धियों को सराहें और उनका सम्मान करें। ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातू बस्ती की शिक्षिकाएं जो आज आपको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे और हम इनसे कई सारी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हमारे साथ हैं मंजू कुमारी मैम। मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट लेती हैं? मैं हिंदी लेती हूँ। ओके मैम, तो आप कविताएं भी लिखती होंगी? जी, मैं लिखती हूँ कविताएं। तो आज आप क्या सुना रही हैं? आज मैं नारी का एक ऐसा पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर खुशहाल है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, वो सबके सामने आ नहीं पाता है, वो अपना दर्द किसी को बता नहीं पाती है। तो ऐसे एक दर्द को मैंने लिखा है जो कहीं पर घटा है। तो मेरी कविता का शीर्षक है दास्ताने जंगल। उस जंगल के बाहर जो सड़क सुनसान थी, इंसानियत के ठेकेदारों की भीड़ भी कमाल थी। लोग कहते हैं उस वीराने में एक पगली रहती है, और घर वाले भी उसे पगली कहकर पुकारते थे, जिसको ना कभी वे प्यार से दुलारते थे। और जन्म हुआ एक बेटी का सड़क के किनारे था। यही व्यवस्था थी उस समय की कि शायद किसी की वासना का वह फल लग रही थी। ना खबर हुई होगी उसे जब वह 9 महीने उसे पेट में ढोई होगी। जब दर्द असहनीय हुआ होगा, संभालना खुद को कितना मुश्किल हुआ होगा। जब तमाशबीन देख रहे थे जन्म के द्वार को, उससे निकला नाड़ से बंधी माँ की दुलारी को। ना था कोई जो उसे अस्पताल पहुँचा देता, क्या एक इंसानियत का कर्म अपने नाम दर्ज करा देता। वो खून से लथपथ थी, बिखरे बिखरे बाल थे, शरीर मैला मैला था, बेशुद्ध पड़ी थी, कपड़े फटे हाल थे, हर अंग मैला चमक रहा था। छी 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 कहकर उस गंदी पगली को जैसे महीनों पानी ने ना छुआ था, ना छूना चाहता था उसे कोई। हर कोई आंखें मिचका रहा था, देख रहा था उस पगली को। वह कैसे माँ बन गई, वह कैसे माँ बन गई। ऐ मर्दों, क्यों प्रश्न नहीं कचोटता तुम्हारे दिलों को। कुछ मुस्कुरा रहे थे चेहरे, कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे कि पगली ने बच्चे को सड़क पर जन्म दे दिया। कपूतो, तुम भी किसी माँ की औलाद हो जिस पगली ने तुमको जन्म दिया। एक पगली को भी तुमने सड़क पर माँ बनाकर छोड़ दिया। हाय वासना, तुमने सोच का स्तर कितने नीचे गिरा दिया। धन्यवाद। इस कविता में जो बताया गया था एक नारी की मजबूरी थी, तो उस नारी की मजबूरी से उसे उभरने के लिए क्या ज़रूरी है कि क्यों एक नारी को आज सेल्फ डिफेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज में ऐसे कई घटनाएं आजकल हो रही हैं, घट रही हैं, जहां एक नारी मजबूर हो जाती है, जहां उसके पास ताकत नहीं होती उससे बाहर निकलने का। तो उसको क्यों ज़रूरी है अपने अंदर उस ताकत को महसूस करने का, अपने आप को ताकतवर बनाने का। मैं लीला कृष्णमूर्ति PhD हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत आता है कि हम एक लड़की को, अपनी बेटी को इस समाज में जितने भी दुराचार हो रहे हैं, दुष्चरित्र हम देख रहे हैं, उससे लड़ने के लिए उनको हम सशक्त करें। तो उसके लिए जो है हम हर बेटी को जो है हम कराटे या इस तरह की कुछ मार्शल आर्ट्स वगैरह सब हम सिखाने की कोशिश करते हैं, जिनको जन्म से ही, छोटे बच्चे से ही जो है हम सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आगे चल उनके मन में एक प्रबल एक इच्छा शक्ति हो और जो है कोई भी बुराई से अपने आप को वो जो है बचा सके, उससे जो है अपने आप को आगे निकाल सके और समाज में वो जो है सबसे जो है लड़ने के लिए उसके अंदर में एक प्रबल इच्छा शक्ति आए। बेट थैंक यू जी, धन्यवाद। इस हैवी नोट से थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा वातावरण को लाइट करते हैं, क्योंकि ये जो पोयम था इतना सेंसिटिव था, तो हम सभी उसमें कहीं ना कहीं खो गए हैं। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो उसके लिए यहाँ की शिक्षिकाओं ने एक गेम प्लान किया है, देखते हैं वो क्या गेम है।
तो ये गेम है दमशराज, जहाँ पे 2 टीम्स में यहाँ की शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं और एक टीम से एक कंटेस्टेंट आके आपको इस दूसरे टीम को एक्ट करके बताएगा और दूसरे टीम को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। तो हम स्टार्ट कर ले रहे हैं डमशराज, जो 2 टीमों से हैं। तो एक टीम से हम एक टीचर या कोई एक मैडम को बुला लेंगे जो कि एनेक्ट करेंगे और दूसरा टीम जो है वो गैस करेंगे, ठीक है। सो आई विल कॉल सीमा मैम टू टेक 1 चीट्स, टेक 1 चीट। मैम आपको चिट मिल चुका है, आप रेडी हैं? हाँ मैम, रेडी है। ओके, तो यहाँ पे सभी गेस करने के लिए रेडी हैं? एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम लिमिट क्या है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स बहुत कम है, काफ़ी है मैम आपके लिए 10 सेकेंड? हाँ। अरे बाप रे, कॉन्फिडेंस। हाँ चलिए, आप सब दूसरे टीम वाले आप टाइम देखेंगे। लता मंगेशकर। तो इन्होंने झंडा गाड़ दिया है अपना। अब आपकी बारी है, देखते हैं आपकी टीम से कौन आ रहा है इनैक्ट करने के लिए। आपका नाम? कला। आपको चिट मिल गया, इजी है जी। स्टार्ट। अरे वाह, तो अभी दोनों ही टीम बराबरी में है, आप दोनों को ही सेम पॉइंट्स मिल गए हैं। चलिए अब इस टीम की बारी है, आप में से कौन आ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करें। परफेक्ट इन्होंने दिखाया, मतलब मुझे भी साइड में समझ आ गया खड़े होके कि आप मदर टेरेसा दिखा रही थी। वाह वाह। मैम आपका नाम? मेरा नाम बिल्चू किंडो है। आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों? मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। स्टार्ट करें। पुष्पा मैम आते हुए ही इनके चेहरे में मुझे कॉन्फिडेंस दिख गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको भी शायद ये पॉइंट मिल जाएगा। आनंदी गोपाल फुलके। India, first female doctor of our country. फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ दी Of our India. वो कहाँ से थी? पुणे, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जितनी भी हमने एक्टिंग देखी वो सभी कोई ना कोई ऐसी सशक्त महिलाओं के ऊपर था जिनका नाम आपने सुना। पीटी उषा थी, लता मंगेशकर थी, और ये हमारी फर्स्ट डॉक्टर हैं जिनका नाम है आनंदी गोपाल फुले जी। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि दोनों ही टीम्स जो हैं बराबरी में हैं और ये काफ़ी अवेयर हैं नारी शक्ति को लेकर, क्योंकि ये जानती हैं कि कौन सी नारी ने क्या अचीव किया है, और ये भी जानती हैं कि कैसे छोटे बच्चों को उस मकाम तक पहुंचाया जाए। तो आप सभी के लिए ज़ोरदार ताली। आप सोच रहे होंगे मैं दूरदर्शन की मेकअप रूम में हूँ, लेकिन ये दूरदर्शन का मेकअप रूम नहीं है, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातू बस्ती का ही एक सेक्शन है जहाँ पे वेलनेस और ब्यूटी एंड वेलनेस इस चीज़ को सिखाया जाता है बच्चों को। ये एक एकेडमिक कोर्स है। तो मैम से जानेंगे, मैम इस चीज़ को सिखाती हैं। आपका नाम है? नमस्कार, मेरा नाम नूरजहान बीबी है। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस का टीचर हूँ भातू बस्ती स्कूल का।
और यहाँ पे 9 to 12 का बच्चे जो है ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स सीखते हैं। ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ 2018 से। बहुत अच्छा कोर्स है। सारा लड़की बच्चे लड़का दोनों हैं पढ़ते हैं यहाँ पे। और नियर अबाउट पर ईयर आपको 108 160 उस तरह स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं यहाँ पे। और सारा स्टूडेंट्स को मैं ब्यूटी पार्लर का सारा कोर्सेस मैं सिखाती हूँ, जैसे मैनीक्योर पेडिक्योर, आपको हेयर ड्रेसिंग करना और मेकअप कंप्लीट। क्यों ये कोर्स एक एडिशनल वोकेशनल स्किल बेस्ड कोर्स CBSE से ऐड हुआ बोलने से आपको जो है पढ़ के पास आउट होने के बाद स्पेशली गर्ल चाइल्ड उनको क्या है जॉब जब तक नहीं मिलता है, ये एक एडिशनल कोर्सेस उनका हाथ में है कि मनी अर्न करने के लिए। जैसे कि आप मेहंदी लगा सकते, घर बैठे बैठे मेहंदी लगा सकते, और कहीं पार्टी उटी में रेडी होने के लिए आपको कोई घर आके रेडी होके जाते, अपना बैठे बैठे जहाँ बैठे वही जगह में आपको कस्टमर आके मिलेंगे। हमको जाके कहीं में भी जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं, नौकरी में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है लड़की बच्चा के स्पेशली। और मेरे लिए आज मैडम जो है मॉडल बनी थी। என் பேர் அகிலாண்டேஸ்வரி, GTT சோஷியல் சயின்ஸ் டீச்சர், பாத்துபஸ்தி ஸ்கூல். எங்களோட பள்ளியில் பியூட்டி அண்ட் வெல்னஸ் கோர்ஸ் ஸ்பெஷலாக 9th-லேருந்து 12வது வகுப்பு படிக்கிற பள்ளி பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம். எங்களோட பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ் வழி கல்வியும் இருக்குது, ஆங்கில வழி கல்வியும் இருக்குது. இது எங்களுடைய பியூட்டி அண்ட் வெல்னஸ் லேபு. இங்கே படித்து குழந்தைங்க நல்ல ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து வெளியில் போகிறாங்க. நம்முடைய மத்திய அரசாங்கம் மும்மொழி கல்வியை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதன்படி பார்த்திங்கன்னா தாய்மொழியாகிய தமிழில் படிக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுடைய படிப்பு விகிதாச்சாரம் நல்லா கிடைக்கும், அவங்களோட ஆழ்ந்து படிப்பாங்க. அண்ட் பியூட்டி அண்ட் வெல்னஸ் கோர்ஸ் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு தன்னுடைய வெளியில் போய் 12வது முடிச்சுட்டு அவங்க வெளியில் போகும்போது சுயமாக சம்பாதிக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு கோர்ஸாக இது அமையும். வர ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியிலேருந்து பள்ளிக்கூடத்தில் புது வருகை பதிவு நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம், நியூ அட்மிஷன் ஆரம்பிக்க போகிறோம். அதனால் உங்களை குழந்தைகளை தமிழ் வழி கல்வியில் சேர்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். எங்களோட பள்ளிக்கூடத்தில் 2வது பெரிய விஷயம் என்னென்னா டிசிப்ளின். நாங்கள் ரொம்ப டிசிப்ளினுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ அரசாங்கத்தினுடைய எல்லா சலுகைகளும் உங்கள் குழந்தைங்க பெற்று, பெண் குழந்தைகள் பர்டிகுலராக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு அடையணுன்னா கல்வி மிக மிக அவசியம். ஸோ உங்களோட குழந்தைங்களை எங்களோட பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. यहाँ पे फ्रूट सैलड बनाया जा रहा है। तो फ्रूट सैलड में क्या हमें लाभ मिलता है और क्यों हमें खाना चाहिए? फ्रूट सलाद हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलता है, आयरन्स मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, पौष्टिक रहता है। तो आपने मुझे दिख रहा है यहाँ पे इसे बहुत सुंदर तरीके से कोकोनट ट्री के फॉर्म में सजाया है, राइट। तो ऐसा सजाने का भी एक रीज़न होता है कि क्यों ऐसा सजा के हम सर्व करते हैं? टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन एंड द बिग वंस, एडल्ट वंस, कि वो देखकर खुश हो जाए और जल्दी से उनको टेम्प्ट हो जाए, वो खाने लगे जल्दी से, देख के उसको खुशी हो जाता है कि और इसमें हेल्दी कितना फूड सुंदर है, खाए। इसको खाने से हमारा हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट मिलेगा वो बच्चा समझता है उसमें, और बहुत अट्रैक्टिव होता है वो, अट्रैक्टिव के साथ वो खाने शुरू कर लेते हैं।
मतलब क्या ये फ्रूट्स के नेम सीख जाते हैं, देन उसमें क्या विटामिन्स है, क्या मिनरल्स है, और इसमें कितना हेल्थी फूड है, वो कब कब खा सकते हैं, वो सब उसका बेनिफिट्स अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो एक माँ जब शिक्षिका होती है तो वो केवल बच्चे के सेहत का ही ध्यान नहीं रखती, बल्कि उसे ये बताने में भी वो काफ़ी मेहनत करती हैं कि ये कौन सा फ्रूट है और इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स है। तो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब है। और इसके बावजूद ये जो फ्रूट सैलड है ना, तो हम जैसे वर्किंग लेडीज़ के लिए तो फटाफट बनाने वाला एक रेसिपी है। हाँ, तो हम खुद भी फिट रह सकते हैं और अपने फैमिली को भी फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। मतलब प्रोवाइड्स हेल्थी एंड सभी फ्रूट्स को मिलाकर बनाया जाता है। इससे जो है ना हार्ट डिसीज़ के लिए भी अच्छा है, बोन के लिए, देन स्किन, हेयर, इस सब के लिए मतलब फ्रूट सलाद बहुत बेनिफिट है। तो आप इनसे सीखिए कि किस तरह से फ्रूट सैलड बनाकर हम अपने शारीरिक हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और साथ ही अपने बच्चों के हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने फ्लावर के फॉर्म में इसे सजाया है, सजाया पेड़ मतलब ट्रीज का रूप में भी सजाया। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे देखते साथ ही इसको खाने में शुरू हो जाएंगे। ये आपको ब्रेकफास्ट में भी ले सकता, लंच में भी ले सकता, डिनर में भी ले सकता, एनी टाइम फॉर ऑल एज ग्रुप्स। बिल्कुल। जैसे कि एक नारी कई रंगों से सुसज्जित होती है, चाहे आप उसे प्यार कह लीजिए या आप उसे उसकी प्रतिभाएं कह लीजिए, तो यहीं पर एक बहुत ही सुंदर और रंगों से भरपूर एक रंगोली बनाई गई है जहां पर एक नारी को दर्शाया गया है। तो चलते चलते आप में से कोई महिला दिवस और नारियों के लिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज विमेंस डे है, तो हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को सपोर्ट योर डॉटर्स as you support for your sons. To students, believe in yourself and support the girl children. And to the society, my only message for the society is very simple. Educate the women so that women can improve the family and as well as the whole nation. So women empowerment is very important. So नारी शक्ति सशक्तिकरण बहुत ही ज़रूरी है। नारी मोहताज नहीं किसी गुलाब की, ये तो मलिका है पूरे इस बागवान की। हैप्पी वुमेंस डे। और सचमुच नारी मोहताज नहीं है किसी गुलाब की, वो स्वयं ही मालकिन है इस पूरे बाग की। तो नारी को आपके किसी की भी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसे एनकरेज करते रहिए, क्योंकि नारी ही इस देश को चला रही है, इस समाज को चला रही है। लेकिन वो स्वयं जानती हैं कि उसकी प्रतिभाएं क्या हैं, वो स्वयं जानती हैं कि वो कितना सक्षम है। तो आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं जो इतनी वेल ट्रेन्ड है, और साथ ही आपके बच्चों को ना केवल एक शिक्षिका के रूप में बल्कि एक माँ के रूप में दुलार करेगी, तो आप अगर इनके सानिध्य में अपने बच्चे को रखना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातु बस्ती से, जहाँ पर हमारी सभी ये शिक्षिकाएँ प्रस्तुत हैं। आपके बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने में ये सभी कार्यरत हैं। तो आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम दशभुजा। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक खूबसूरत प्रोग्राम में।